बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ज्योमेट्री पढ़नी है तो थ्योरम्स तो आएंगी भाई आपके सामने, तो देखते हैं इसको कैसे समझना है, कैसे इसके साथ डील करते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है BPT। बी से बेसिक, P से प्रोपोर्शनैलिटी और T से थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हाँ जी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दिस थ्योरम वाज गिवन बाय एंशिएंट मैथमेटिशियंस जिनका नाम था थेल्स। तो दिस थ्योरम इज आल्सो नोन बाय थेल्स थ्योरम। तो कहीं पे भी अगर आप इस थ्योरम को यूज कर रहे हैं, या तो आप उसका रीजन देंगे कि यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या आप उसका रीजन ये भी दे सकते हैं कि यूजिंग थेल्स थ्योरम। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। अब पढ़ते हैं थ्योरम क्या कहती है। दिस सेज इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। देखिए रहा, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो ये है ट्राइंगल ABC। हमने क्या किया, यहां पे एक लाइन ड्रॉ की जिसका नाम हमने रख दिया ABC D and E, which is drawn parallel to the other side. So in a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points. तो अंडरस्टूड है कि ये दोनों एक साइड के पैरेलल हमने ड्रॉ कर दी और ये बाकी दोनों साइड्स को D और E अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट पॉइंट्स कट करती है। देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। सेम रेशो का मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट D है, ये AB को कौन सी रेशो में डिवाइड करता है, AD इज टू BD। और दूसरी साइड पे देखेंगे E पॉइंट AC को कौन से दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, AE और EC। इसका मतलब हम ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि AD इज टू BD is equals to AE is to CE। या इसको सरल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE। This is always true if you have a line which is parallel to one side of the triangle, then other two sides are divided in the same ratio। ये किसी भी ट्राइंगल के लिए ट्रू है। लेट अस अज्यूम, अगर मैं ये बना देता हूँ, ये देखो, ये बहुत छोटी साइड है, ये काफ़ी लंबी है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू, तो इसका नाम x रख देते हैं, इसका नाम y रख देते हैं, इसका नाम a रख देते हैं और इसका नाम b रख देते हैं। नाम का मतलब मेजरमेंट रख देते हैं इनके। तो अगर ये पैरेलल है तो दिस पैरेलल लाइन डिवाइड्स द अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। इसका मतलब x अपॉन वाई इक्वल्स टू a अपॉन बी होगा। ये चीज़ हमें इसको ट्रू प्रूव करके दिखाना है। आइडिया हुआ आपको? तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर फ्रेम होते हैं कि अगर ये x है, लेट अस अज्यूम, यहाँ पे आपको एक सीन दे ही देता हूँ मैं। ये x है, इसको x माइनस 1 ले लिया, और लेट अस अज्यूम ये x प्लस 2 है और इसको x प्लस 3 ले लिया। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके अलजेब्रा यूज करके हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होगी हमारी गिवन टू प्रूफ से। तो पहले अपना गिवन टू प्रूफ सेटल करते हैं, उसके बाद हम करते हैं आगे की बात।
हाँ जी, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमें क्या प्रूव कर रहे हैं कि ट्राइंगल एबीसी में डी एंड ई आर द पॉइंट्स विद द पैरेलल लाइन टू बीसी हैड बीन ड्रॉन। तो डी एंड ई दोनों पॉइंट हैं, तो हमें क्या गिवन है, डी ई इज पैरेलल टू बीसी, और हमें प्रूव करके कि क्या दिखाना है कि ये जो पैरेलल लाइन है ये बाकी दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। इसका मतलब ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें टू प्रूव करके दिखाना है। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको कंटेंट को ऊपर लेके जा रहा हूं। ओके, अब प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी पड़ेगी, जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल है। तो इस पॉइंट डी से हम इस ट्राइंगल के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट ई से हम इस ट्राइंगल के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। चलिए, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, तो यहां पे हम 90 का सिंबल भी बना देते हैं। दो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गए। ठीक है जी। अब दूसरा इसमें काम क्या करना है, हमें ट्राई टू अंडरस्टैंड। दूसरा हमें काम करना है कि यहां से डी के साथ सी को कनेक्ट करना है, और फर्दर मोर हमें क्या करना होगा, हमें करना है ई को बी के साथ कनेक्ट। ये हमारी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, और एक चीज श्योर है कि जब ये एग्जाम में आएगी ना, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ ए बी सी डी ई एफ एंड जी, ड्रॉ डी एफ perpendicular to AC and EG perpendicular to AB। ठीक है जी, परपेंडिकुलर हो गई। एंड फर्दर हमें करना है ज्वाइन DC एंड BE। हाँ जी बच्चों, अब टू प्रूव को देखते हैं क्या करना है हमें। AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन CE प्रूव करना है। तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में बांट लेना है। पहले हम AD अपॉन BD लेके आएंगे, फिर हम AE अपॉन CE लेके आएंगे। देखिए कैसे यूज करेंगे। ये जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने का पर्पस है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व होगा एरिया की हेल्प से, ट्राइंगल के एरिया को यूज करेंगे। तो अगर मैं AD साइड को एक बेस मानूं इस ट्राइंगल ADE का, तो इसकी ऑल्टीट्यूड कौन सी होगी, जो बेस के ऊपर परपेंडिकुलर आ रही है E से। ठीक है, तो अगर मुझे ट्राइंगल ADE का एरिया निकालना हो तो क्या आएगा, हाफ इंटू AD
इंटू ई जी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हाफ इंटू ए डी इंटू ई जी। तो मैं ट्राइंगल ए डी का एरिया निकालूंगा और उसमें ए डी को इन्वॉल्व कर लूंगा। फिर अगला मुझे चाहिए बी डी। बी डी कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? आप डायग्राम को देख के बताइए। बी डी है ट्राइंगल बी डी का पार्ट। अगर ये ट्राइंगल बी डी का पार्ट है तो इसको अगर मैं बेस मानता हूं बी डी को, तो हाइट कौन सी मानी जाएगी? क्योंकि अगला वर्टेक्स कौन सा है? ई। ई से बी डी की तरफ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है, ये पिंक वाली लाइन ई जी है। ट्राइंगल ए डी ई में ए डी के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है वो भी ई जी है। बट नीचे वाले ट्राइंगल बी डी ई में अगर आप देखेंगे तो बी डी बेस है, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा बचा? ई। ई से जब ने बी डी की तरफ लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर, तो वो ट्राइंगल से बाहर जा रही है। इसकी साइंस एक बार आपको समझाता हूं। मैंने ऊपर भी आपको एक्सप्लेन किया था कि जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होता है उसकी जो ऑल्टीट्यूड होती है, इट में लाई एक्सटीरियर ऑफ द ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल की हाइट बन रही है। इस तरह से ये भी यहां पर एक ऑब्ट्यूस एंगल बना हुआ है, तो ई से जो हाइट आ रही है वो ट्राइंगल से बाहर जा रही है। तो हम क्या करेंगे, दोनों एरियाज को डिवाइड करते हैं, उससे ए डी और बी डी दोनों ही हमारे क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा साइंटिफिक काम है, थोड़ा सा अभ्यास चाहिए, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करेंगे, हो जाएगा। देखिए, एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन, देखिए अब अपॉन क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे आंसर भी तो अपॉन में चाहिए ना, फ्रैक्शन में चाहिए। अपॉन एरिया ट्राइंगल बी डी ई। अब देखिए, अगर इसको निकालना हो, ऊपर वाला ट्राइंगल हाफ इंटू बेस कौन सा लेंगे? हमें चाहिए ए डी। लेने को तो हम डी ई भी ले सकते हैं, बट हमें ए डी की रिक्वायरमेंट है, तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। हाफ इंटू ए डी। ए डी के ऊपर देखिए परपेंडिकुलर कौन सी आ रही है? जी ई या ई जी। अब नीचे वाले ट्राइंगल में आइए, ट्राइंगल बी डी में। बी डी बेस है, ऑल्टीट्यूड को ई डी नहीं बोलना, ई से जो परपेंडिकुलर जा रही है वो ऑल्टीट्यूड लेनी है। तो हाफ इंटू बी डी इंटू ऑल्टीट्यूड ई जी। हाफ इंटू बी डी ऑल्टीट्यूड ई जी। अब ये करने से हमें क्या फायदा होने वाला है? हाफ के साथ हाफ गया, ई जी के साथ ई जी कैंसिल आउट हो गया। व्हाट वी आर लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद ए डी अपॉन बी डी एंड लेट इट कंसिडर एज इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए, हमने एरिया की हेल्प से इस ट्राइंगल से ए डी अपॉन बी डी को जनरेट कर दिया। तो ये तो था हमारा लेफ्ट वाला पार्ट। अब इसी तरह से हम अपना राइट वाला पार्ट भी सॉल्व करेंगे। आई होप अब आप समझ गए होंगे। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। राइट साइड पे ए ई कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? ए डी ई। दोबारा से एरिया ए डी ई आ गया। एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन, अब हमें चाहिए कौन सी? ए ई के नीचे क्या है? सी ई। सी ई कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? सेम इधर जैसे इधर किया था, ये वाला ट्राइंगल सी ई डी, ये वाला ट्राइंगल लिया जाएगा। तो एरिया ट्राइंगल सी डी ई। ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस। बेस कौन सा लिया जाएगा यहाँ पे? ए ई। और ऑल्टीट्यूड, जो ए ई के ऊपर ऑल्टीट्यूड आ रही है येलो वाली, डी एफ। तो हाफ इंटू ए ई इंटू डी एफ अपॉन, अच्छा बच्चों आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? सी डी ई। सी डी ई ट्राइंगल का बेस कौन सा लिया जाएगा? सी ई। और ऑपोजिट वर्टेक्स कौन सा है? डी। तो डी से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ हो रही है, क्योंकि वो ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, यहां पे ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, तो ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल से बाहर जाएगी, जैसे मैंने यहां पे बना के आपको दिखाया। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल से बाहर जाएगी। तो हाफ इंटू सी ई इंटू ऑल्टीट्यूड डी एफ। हाफ इंटू सी ई इंटू ऑल्टीट्यूड डी एफ। ये बात पकड़ के रखनी है आपको बस। तो हाफ इंटू सी ई इंटू ऑल्टीट्यूड डी एफ। तो यहां पे भी कैंसिलेशन होगी। हम कह सकते हैं कि हाफ के साथ हाफ कैंसल्ड, डी एफ के साथ डी एफ, और हमारे पास कुल मिला के क्या बचा? यहां पे वी आर लेफ्ट विद ए ई अपॉन, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ए ई अपॉन सी ई इक्वल्स टू ए डी ई अपॉन सी डी ई।
अब देखिए हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया। ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन सी ई, इनको ही हमें यहाँ पे टू प्रूव में इक्वल करके दिखाना है। अब ये दो इक्वेशंस हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ट्राइंगल का एरियाज की रेशो है और राइट साइड पे ए डी बी डी है, इधर लेफ्ट साइड पे ट्राइंगल्स की रेशो है और राइट साइड पे ए ई सी है। अगर हमें राइट हैंड साइड्स को इक्वल प्रूव करना है तो क्यों ना हम लेफ्ट हैंड साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल प्रूव होगी तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली इक्वल प्रूव हो जाएंगी। अब लेफ्ट हैंड साइड्स को एनालाइज करते हैं। इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को देखिए और नीचे वाले फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को देखिए, दोनों न्यूमरेटर सेम है। इसका मतलब इनको इक्वल करने के लिए न्यूमरेटर्स का खेल तो खत्म है, वो तो ऑलरेडी इक्वल है। अब नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखिए, एरिया बी डी ई अपॉन एरिया सी डी ई। तो अगर इनके ये जो डिनोमिनेटर हैं, इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एरिया इक्वल प्रूव कर दिया जाए, मतलब कौन सा, एरिया बी डी ई एंड एरिया सी डी ई, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हो जाएंगी। अब ये एरिया कैसे इक्वल होगा मैं अभी आपको बताता हूँ, सी केयरफुली। ये आई होप क्लास 9 में चैप्टर था पूरा, जो कि हमें कटवा दिया गया है, जो हमें पढ़ाया नहीं गया 9th में। उसका एक छोटा सा स्नैपशॉट आपको देता हूँ। स्नैपशॉट क्या है, अगर यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये नई चीज़ आपके लिए और बहुत इजी भी है, कोई ज़्यादा बड़ी साइंस नहीं है। यहाँ पे मैंने दो कोई भी वर्टेक्स यहाँ मार्क कर लिए और उस वर्टेक्स से मैंने पैरेलल साइड की तरफ एक ट्राइंगल बना दिया। ऐसे ट्राइंगल ए बी ई ले लेते हैं इसको, मान लीजिए, और इसी को बेस मानकर मैंने दूसरी तरफ एक और ट्राइंगल बना दिया ऐसे। तो कौन से दो ट्राइंगल बने, अगर मैंने ए बी को बेस लिया, ए बी ई एंड ए बी डी, दो ट्राइंगल बने। दे आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम बेस और उनके जो वर्टिसेस हैं वो पैरेलल लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। इसकी डायग्राम एक बार फिर से बना के दिखाता हूं आपको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ओके, लेट अस सी। मैंने यहां पे डी ई को बेस ले लिया, डी से लेकर बी तक एक ट्राइंगल बनाया और डी ई से लेकर ए तक एक और ट्राइंगल बनाया। इन दोनों ट्राइंगल में खास बात क्या है कि दोनों एक ही बेस के ऊपर हैं। वो बेस कौन सा है, डीई, और दोनों के जो रिमेनिंग वर्टिसेस हैं ए एंड बी वो पैरेलल लाइन के ऊपर लाई करते हैं, जो दूसरी पैरेलल लाइन हमने कंसीडर की थी। तो जब भी ऐसा होगा इन ट्राइंगल्स का एरिया ऑलवेज इक्वल होगा। जब भी ऐसा होगा ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल होगा। क्यों होगा जरा समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं यहां से ए वर्टेक्स लेता हूं, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो अगर मैं इसका ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूं तो क्या आएगी, ये ऑल्टीट्यूड आएगी, इसको एच मान लेते हैं। और जब बी डी ई का एरिया निकालेंगे तो इसकी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो शायद यहां पे आ जाएगी ट्राइंगल से बाहर, ठीक है। तो जब इस ट्राइंगल का, लेफ्ट वाले ट्राइंगल के एरिया निकालेंगे, ट्राइंगल ए डी ई का, तो एरिया क्या लिखोगे आप इसका, हाफ इंटू बेस कितना है इसका, डीई, और हाइट क्या मानी जाएगी, एच। जब आप दूसरे ट्राइंगल की तरफ जाएंगे, ट्राइंगल बी डी ई, ये वाले ट्राइंगल की तरफ, तो इसका बेस भी क्या है बच्चों, इसका बेस भी डीई है, हाफ इंटू डीई, और इसकी हाइट भी क्या है, एच है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए हाफ इंटू डीई इंटू एच, और यहाँ पे भी क्या आया, हाफ इंटू डीई इंटू एच। तो इसका मतलब ट्राइंगल्स विच लाई ऑन द सेम बेस and lie between the same parallel lines they have same area। अब इसका यूज कहां पे होगा, ध्यान से सुनिए। आप हमें, हमारा टारगेट क्या है, BDE और CDE, ट्राइंगल BDE एंड CDE। तो BDE ये रहा, BDE दिख रहा है आपको। अब CDE अगर आपको देखना है तो ये रहा CDE। दोनों ट्राइंगल आपको नजर आ रहे हैं। अब दोनों ट्राइंगल्स दे लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ये देखो सेम बेस है इनका, तो ये देखिए इस तरह से ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं ना। दे लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो अगर ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करें अपसाइड डाउन करके, तो दोनों के ट्राइंगल्स का एरिया भी इक्वल है। बस इतना ही काम हमें करना है यहाँ पे।
अब इसको लिखना कैसे है वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, अगर आपको कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू फाइंड इट आउट कि मैं आपको और जानकारी इसके ऊपर दे पाऊँ। ओके, सो नाउ यहाँ पे लिखेंगे सिंस ट्राइंगल BDE एंड ट्राइंगल CDE, इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूँ जो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, lie on same base DE and between same parallel lines, therefore we can imply that area triangle BDE equals to area triangle CDE। इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। न्यूमरेटर दोनों इक्वल हैं, डिनोमिनेटर्स को हमने यहाँ पे इक्वल कर दिया, तो इसका मतलब पूरी LHS आपस में दोनों इक्वल प्रूफ हो गई। अब इसको लिख कर दिखाना है कैसे थोड़ा सा मेंटेन करेंगे इसको। लेट अस सी। नाउ ये वैल्यू उठा के मैं 2 में पुट कर देता हूँ, पुट 3 in 2। तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे जरा ध्यान से देखिए। 2 की लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था, एरिया ट्राइंगल ADE, ये तो मैंने कॉपी कर लिया। अब CDE को पकड़ना है। CDE किसके इक्वल है, CDE इक्वल है BDE के, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एरिया ट्राइंगल BDE, और इसका राइट हैंड साइड क्या है, AE अपॉन CE। इसको मैं लेता हूँ 4। अब 1 पार्ट को देखिए, ADE अपॉन BDE इक्वल टू AD अपॉन BD। 4 पार्ट को देखिए, ADE अपॉन BDE इक्वल्स टू AE अपॉन CE। तो जब हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग 1 and 4, यूजिंग 1 and 4 we can write AD upon BD equals to AE upon CE। Hence proved। तो ये इस क्वेश्चन की साइंस है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने कोई ज़्यादा मैजिक मिरेकल यूज़ नहीं किए। छोटा सा सवाल है, 5 नंबर का आता है, और एग्जाम में आपको स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए। यू मे बी आस्क्ड स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फटाफट रिकैप ले लेते हैं। ट्राइंगल AD अपॉन BD चाहिए था। AD ट्राइंगल ADE का पार्ट है। AD का एरिया लिया हाफ इंटू बेस, इसके ऑपोजिट हाइट GE, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। BD के लिए ट्राइंगल BDE लिया, तो हाफ इंटू बेस BD, और हाइट कौन सी ली हमने, E वर्टेक्स से EG, तो हाफ इंटू BD इंटू EG। जब यहाँ पे इक्वल पार्ट्स को कैंसिल आउट कर दिया, वी आर लेफ्ट विद AD बाई BD। जब हम दूसरी तरफ गए, ट्राइंगल में हमें चाहिए AE और CE। AE लेने के लिए ट्राइंगल ADE का एरिया यूज किया, हाफ इंटू AE इंटू DF, हाफ इंटू AE इंटू DF। और जब नीचे वाले ट्राइंगल को CE वाले ट्राइंगल को लिया तो ऑल्टीट्यूड कौन सी आएगी, फिर से DF। तो इक्वल पार्ट्स को कट किया, तो लेफ्ट हैंड साइड ADE CDE, राइट साइड पे AE और CE आ गया। इन दोनों को इक्वल प्रूव करना था तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल प्रूव करना पड़ा। लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करने के लिए न्यूमरेटर इनके ऑलरेडी इक्वल हैं, डिनोमिनेटर्स को इक्वल प्रूव करना था। ट्राइंगल्स लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, दे हैव सेम एंड इक्वल एरिया। ये हमने यहां पे प्रूव कर दिया कि एरिया BDE किसके इक्वल आ गया बच्चों, एरिया CDE के, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। और ये वैल्यू उठा के हमने सेकंड में पुट की, तो CDE की जगह पर हमने क्या इक्वल प्रूफ, उसका इक्वल डाल दिया विच वाज BDE, तो CDE की जगह पे आ गया BDE। देखिए, तो एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इक्वल टू AE अपॉन CE। सही। तो अब देखिए 1 में हमारे पास एरिया BDE, एरिया ADE और BDE इक्वल टू AD अपॉन BD है। 4 में हमारे पास ADE और BDE का एरिया AE अपॉन CE है।
तो 1 एंड 4 को जब हमने आपस में इक्वेट किया तो क्योंकि उनकी LHS इक्वल थी तो हमने RHS को भी इक्वल ले लिया। तो यहां से हमारी प्रूफ होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये थ्योरम सिर्फ इतना प्रूव करके इसमें काम नहीं चलता, इसमें बहुत सारे रिजल्ट भी बनते हैं, वो आपको मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये मैंने ट्राइंगल लिया ABC और लेट अस अज्यूम BPT की हेल्प से वी कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसिडर कि जब भी आपके पास ये दोनों पैरेलल हैं तो आप यूज कर सकते हैं BPT को AD/BD इक्वल टू AE/CE। सिर्फ इतना ही नहीं है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आप AD/BD और AE/CE की बात कर रहे हैं तो आप ऑन द अदर हैंड क्या बात कर सकते हैं कि BD/AD CE/AE ये भी इक्वल हैं। ठीक है, मैं भी आपको लिखवाता हूं सारा। मोर ओवर आप कह सकते हैं कि AD/AB इक्वल्स टू AE/AC, ये भी ले सकते हैं। BD/AB CE/AC ये भी ले सकते हैं, या AB/AD AC/AE ये भी ले सकते हैं। AB/BD ऑन द अदर हैंड AC/CE ये भी ले सकते हैं। तो मतलब जितने पॉसिबल रिजल्ट हैं सारे यूज कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना होगा, जिस तरह से आप लेफ्ट साइड पे ले रहे हैं आपको उसी तरह से राइट साइड पे लेनी है। अगर आप AD/AB ले रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे भी वो आप बिंदास ले सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं AE/AC। अब ये कैसे ट्रू होता है इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा बड़ी साइंस नहीं है। हाँ जी, हमारे पास है AD/BD इक्वल्स टू AE/CE। ठीक है, इससे हम क्या बना सकते हैं, अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट करूं, बोथ साइड रेसिप्रोकेट करें, कर सकते हैं इक्वेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, BD/AD CE/, यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे क्या दिक्कत लग रही है आपको। तो इसका मतलब हमारा पहला रिजल्ट यहां पे आया था जो हमें BPT से मिला था, AB/BD इक्वल टू AE/CE। दूसरा रिजल्ट हमने क्या नोट किया, इसका उल्टा, तो BD/AD इक्वल टू CE/AE। ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ फर्दर चलते हैं आगे। अब देखिए हमारे पास था AD/BD, यहां पे लेते हैं ऑल्सो। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए मैं कैसे प्रूव करता हूं, AE/CE। ये रिजल्ट तो हमने अभी प्रूव किया ना BPT में। अगर मैं इस रिजल्ट में दोनों बोथ साइड में 1 प्लस कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, AD/BD प्लस 1 AE/CE प्लस 1। तो यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या बनेगा, AD+BD/BD इक्वल्स टू AE+CE/CE। तो AD+BD डायग्राम में देखिए, AD+BD मिलके क्या बना रही हैं, AD और BD मिलके बना रही हैं पूरी AB। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, वी विल राइट AB/BD, इधर क्या बनेगा, AC/CE। ये रिजल्ट भी हमारे पास प्रूफ हो गया सिर्फ 1 को प्लस करने से। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि आप क्या ले सकते हैं, आप चाहें AB/AD ले लें, उस साइड पे भी आपको AC/AE लेनी पड़ेगी, या AB/BD ले लें तो दूसरी साइड पे भी आपको AC/CE लेनी पड़ेगी। तो तीसरा रिजल्ट हमारे पास आया बच्चों, जो हमने यहाँ पे 1 ऐड करके निकाला, वो आया AB/BD इक्वल्स टू AC/CE। अब इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो दूसरा रिजल्ट भी ट्रू आ जाएगा, BD/AB इक्वल्स टू AC/CE/AC।
फोर्थ रिजल्ट आ गया इसका। देखिए सिंपल सी साइंस है, AD अपॉन BD AE अपॉन CE, उल्टा दिया BD अपॉन AD CE अपॉन AE। AD अपॉन BD फर्स्ट वाले रिजल्ट में मैंने बोथ साइड पे 1 प्लस किया, बोथ साइड 1 प्लस किया तो मेरे पास रिजल्ट आया AB अपॉन BD इक्वल टू AC अपॉन CE। याद नहीं करना, बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे अगर आप पूरी साइड ले रहे हैं तो उसके नीचे जो पार्ट यहाँ पे ले रहे हैं दूसरी तरफ भी ऊपर पूरी साइड लीजिए, और नीचे जो भी पार्ट आप ले रहे हैं इस साइड वही उस साइड ले लीजिए। तो हमारे पास आ गया BD अपॉन AB इक्वल टू CE अपॉन AC। 4 रिजल्ट हो गए, 2 रिजल्ट और बनते हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो सबसे पहला रिजल्ट हमने ये इसमें 1 प्लस करके देख लिया। जब इसमें 1 प्लस किया तो हमारे पास ये आया, ये बचा हुआ है, इसको यूज करते हैं BD अपॉन AD को। हाँ जी, ऑल्सो BD अपॉन AD इक्वल टू CE अपॉन AE। ये हमारे पास हमारा था ये सेकंड वाला रिजल्ट। अब इसमें क्या करते हैं, ऐड 1 बोथ साइड कर देते हैं, BD अपॉन AD प्लस 1 CE अपॉन AE प्लस 1, दोनों तरफ 1 प्लस कर दिया तो क्या आएगा, BD प्लस AD ओवर AD CE प्लस AE ओवर AE। BD और AD डायग्राम के पास जाइए, BD और AD मिलके क्या बना रहे हैं, AB। यहां पे आ गया, और दूसरी तरफ इन दोनों को ऐड करके बनेगी CE AC और नीचे आएगा AE। ये आ गया रिजल्ट नंबर 5, AB अपॉन AD AC अपॉन AE। AB अपॉन AD AE, इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए तो आपके पास 6th रिजल्ट आ जाएगा, AD अपॉन AB। तो 6 रिजल्ट हैं जो आप BPT के सहारे बिंदास यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये रिजल्ट नहीं आते तो आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में फॉर्मेट ही ऐसा है। तो आपको AD अपॉन BD AE अपॉन CE ऐसे क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं, बट इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। याद नहीं करना इनको, कोई मत्था नहीं मारना, सिंपल वे आउट। जो आप पार्ट्स लेफ्ट साइड पे ले रहे हैं सेम पार्ट राइट साइड पे लेके इनकी रेशो इक्वल कर दीजिए, बस इतना ही खेल है। अगर आप लेफ्ट साइड पे ले रहे हैं, लेट अस अज्यूम AD और पूरी AB ले रहे हैं, तो आप ऊपर वाला पार्ट और पूरा ले रहे हैं ना, तो राइट हैंड साइड पे भी आप बिंदास ले सकते हैं। क्या याद करने की जरूरत नहीं है, AE और पूरी साइड, देखिए ऊपर वाली साइड होल होल, ये आ गया। अगर आप किसी और तरीके से लेना चाहते हैं, लेट अस अज्यूम आप लिखना चाहते हैं कि नहीं सर मुझे तो ये रिक्वायरमेंट है BD अपॉन AB की, तो आपने नीचे वाली साइड अपॉन होल लिया है, तो उधर भी नीचे वाली साइड कौन सी है, CE, और होल कौन सा है, AC। ये आप बिंदास यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो BPT सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट नहीं है, उसके साथ 5 और रिजल्ट आते हैं, तो उनको याद नहीं करना। हाँ, थोड़ी सी कोशिश करिए। BPT प्रूव करने का काम आपका यहीं तक था, हैंस प्रूफ तक। उसके बाद जो हमने लिखा है ये सारा हमारा क्या है, एक्स्ट्रा काम है जो हमने समझने की कोशिश की है। ठीक है जी, तो ये तो था BPT का प्रूफ। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी थोड़ा सा भला हो। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।